जी बेटे, हम स्टार्ट करते हैं रैपिड रिकॉल पेज नंबर 81 से। ये मैंने नोटबुक के आपके पास पेज रेडी कर दिया, आप लोग भी सेम ऐसे पेज रेडी करेंगे और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन द गिवन पैटर्न बाय फाइंडिंग द टर्म टू टर्म रूल। वो कह रहे हैं उसकी हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है टर्म टू टर्म रूल को यूज़ करते हुए। तो टर्म टू टर्म रूल में क्या होता है, हम उसकी पिछली टर्म्स देखते हैं कि वो किस हिसाब से बनी हुई हैं, फिर हम नेक्स्ट टर्म उसी से प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, हम इसे आपके पास जो सीक्वेंस गिवन है इसको देखते हैं। दिस वन, ये जो आपके पास मैंने अंडरलाइन की है 42, 40, 38, ये वाली सीक्वेंस देखें तो इसमें आप लोगों के पास क्या है, 42 है, 40 है, 38 है। हम देखेंगे फर्स्ट जो टर्म थी वो 42 थी, तो सेकंड टर्म कैसे बनी है। अगर हम 42 में क्या चीज़ करें, उसमें कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, फिर जाके सेकंड टर्म आती है। तो यहाँ हम इजीली देख सकते हैं 42 में से अगर मैं 2 माइनस करती हूँ तो आंसर 40 आता है। फिर मैं 40 में से 2 माइनस करूँगी तो 38 आ जाएगा। तो इट्स मीन यहाँ पर जो रूल है वो क्या है कि हम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हर टर्म से। तो मैंने यहाँ पे रूल लिखा सॉल्यूशन में, बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम द ईच टर्म। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट टर्म हमने खुद से यहाँ पे लिख ली हैं। तो 38 थी थर्ड वाली टर्म, तो फोर्थ टर्म में से -2 करेंगे, 38 में से 36 आ जाएगी। फिफ्थ आ जाएगी 36 माइनस 34 -2 एंड 34 -2 विच इज़ इक्वल टू 32। नाउ कम टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटे वो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द पैटर्न बाय पोजीशन टू टर्म रूल। अब इसमें हमने 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। इसमें जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कोई टर्म उन्होंने गिवन, वो आपके पास पूछेंगे कि हमें ये वाली टर्म जो है इसका आंसर बताएं। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर उसने कहा है कि 10th टर्म जो है वो बताएं, और पहली 4 टर्म्स उसने दे दी हैं। इसमें हमने सबसे पहले देखें उसकी टर्म्स लिखी हैं। टर्म्स कौन कौन सी थी, उसकी पोजीशन बताई है कि अगर 5 है तो वो फर्स्ट टर्म है, तो हमने उसकी क्या पोजीशन लिखी, फर्स्ट है। अगर 10 थी आप लोगों के पास तो वो सेकंड थी, तो यहाँ पर मैंने लिखा उसकी पोजीशन सेकंड है। ये टेबल बना लिया बेटे। उसके बाद हमने चेक करना है कि इसमें रूल कौन सा यूज़ हुआ है। तो रूल में कुछ भी हो सकता है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, हो सकता है कोई नंबर इसके अंदर ऐड हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, बाकी सारा काम वही है। तो मैंने देखा अगर मैं फर्स्ट वाला है टर्म 5 है, उसको मैं उसकी पोजीशन के साथ ही मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर उसका आ जाता है, मतलब 5 1 are 5। सेकंड पोजीशन थी तो मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास 10 आ गया। थर्ड पोजीशन में 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 15 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 10th पोजीशन वाली वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है तो इसमें आप लोगों के पास क्या आएगा, ये देखिए मैंने यहाँ पे फाइंड आउट की हुई है 5 मल्टीप्लाई बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 50। अब नीचे लिखा हुआ है वी कैन सी दैट ईच टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 5 विद इट्स पोजीशन। हमने देखा कि इसकी जो हर टर्म थी वो कैसे आपके पास आती है, उसकी पोजीशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाने से। तो आपके पास जो 10th टर्म है उसका आंसर आ जाएगा 50। नाउ कम टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें वो आप लोगों से पूछ रहे हैं इवैल्यूएट द फॉलोइंग algebraic expression if a is equal to 10, b is equal to 7 and c is equal to 2। इसमें a, b और c की वैल्यूज़ गिवन है। हमने क्या करना है, हमने जो गिवन एक्सप्रेशंस हैं उनको सॉल्व करना है। तो सिंपल आप लोगों ने बेटा उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, कुछ भी नहीं है, परेशान नहीं होना, मेरे साथ साथ करना स्टार्ट करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। इसमें ए पार्ट देखें 2a + 3b है, तो इसमें हमने सिंपल बेटा a और b की वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। जब हम इसमें a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट पुट करेंगे तो देखिए आप लोगों के पास क्या आंसर आता है उसका। a की वैल्यू आप लोगों के पास देखें 10 थी, b की वैल्यू 7 थी और c इक्वल था आपके पास 2 के। तो यहाँ पर हमें जस्ट a और b रिक्वायर्ड है, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय a विच इज़ इक्वल टू 10 वो पुट कर दिया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 जो आपके पास b की वैल्यू थी वो आ गई। तो 2 10 20 आ जाएगा, प्लस 3 7 21। 20 को में अंदर हम प्लस करेंगे 21, तो आंसर आपके पास आ गया 41। देखा कितना ईजी क्वेश्चन था। इसमें बेटा जस्ट हमने ना प्लस माइनस ही करना है। ठीक है, बी पार्ट देख लेते हैं। वैसे तो ये आप लोगों को खुद करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर दी है ताकि किसी को अगर मुश्किल हो तो वो खुद से यहाँ से देख के कर ले। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन 1 उसका ए पार्ट करने के बाद बी पार्ट खुद से करें और अपना आंसर टैली करेंगे। बी पार्ट में देखें 6a - 3b - 7c, इसमें भी हम वही वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ मेरे पास ऊपर जो है वही गिवन है और वही वाली हम लोग इसमें यूज़ करेंगे जिसमें a b c है।
जो मैंने अंडरलाइन की हुई है उसमें वैल्यूज़ पुट करें तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 आ जाएगा, -3b था तो 3 इंटू 7, -7c था तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। तो 6 10s आर 60 -3 7s आर 21 -14। तो पहले मैंने क्या कर लिया, 60 में से माइनस कर लिया 21। तो बेटा आप लोग के पास आंसर क्या आ गया, 39 आ जाएगा। ठीक है, -14 विच इज़ इक्वल टू 25। नेक्स्ट देखें, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन 4 में बेटा वो आपसे कह रहे हैं सिंप्लीफाई करना है, एक्सप्रेशन गिवन है। इसमें आप लोगों ने सेम वही बोर्ड मैथ्स रूल यूज़ करना है। बोर्ड मैथ्स रूल में वही है, हमें हमारे पास जो स्मॉल ब्रैकेट है वो हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट्स आती हैं, फिर एंड पे आपके पास लार्ज ब्रैकेट्स हैं, उसके बाद इक्वल का साइन हम साइड पे लिखते हैं। ये बात आप लोगों ने की हुई है पहले ऑलरेडी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं। फर्स्ट देखें, आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, 15x माइनस 3 इंटू लार्ज ब्रैकेट 4x माइनस करली ब्रैकेट 5x माइनस स्मॉल ब्रैकेट 6x माइनस 5 प्लस 4x, फिर तीनों ब्रैकेट उसने क्या कर दिए हैं, क्लोज। नाउ कम टुवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हमने क्या किया, स्मॉल ब्रैकेट्स जो थी उसमें x की दो वैल्यूज़ थी, 6x प्लस 4x, तो उसको मैंने क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6x प्लस 4x आप लोगों के पास आ गया 10x। अब 10x माइनस 5 था, अब इनको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो अब मैंने यहाँ पर क्या करूँगी, नेक्स्ट में ये ब्रैकेट हम स्मॉल वाली ओपन कर देंगे, तो आप लोगों के पास क्या आंसर आ जाएगा, दिस वन, 5x माइनस 10x और माइनस माइनस प्लस 5। अब हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गई है, करली ब्रैकेट्स में आते हैं। तो फिर से देखें, x वाली दो वैल्यूज़ हैं, एक आती है आप लोगों के पास 5x माइनस 10x, तो अगर हम इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 5x माइनस 10x होगा तो ये माइनस, लेकिन साइन आएगा माइनस वाला क्योंकि 10 हमारे पास बड़ा है। तो नीचे जो आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये देखें, इसमें तो -5x प्लस 5 आ गया। अब हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो अगेन हमने ब्रैकेट ख़त्म कर देनी है। तो जो ये वाले आप लोगों के पास था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x और प्लस माइनस माइनस 5। यहाँ पर अब हमारे पास फिर से 4x प्लस 5x था, तो उसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो 9x माइनस 5 लार्ज ब्रैकेट थी। अब हमने ब्रैकेट ख़त्म करनी है, तो 3 जो था मल्टीप्लाई होता मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में माइनस भी है, हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 15x आपके पास एज इट इज़ चलता जा रहा है, 15x माइनस 9 3 27x और माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 15। अब अगेन आपके पास जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसमें देखें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 माइनस 27 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों के पास 12x, और साइन आपके पास देखें 27 था, उसके साथ बड़ी वाली माइनस था, बड़ी वैल्यू है, तो माइनस 12x प्लस 15। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। अब आप लोगों का जो होमवर्क है उसमें है डू रैपिड रिकॉल, तो यही वाले सेम क्वेश्चन जो हैं ये आप लोग होमवर्क में करके आएंगे। स्टे सेफ एंड फी अमान अल्लाह।